अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी ज़िंगर बर्गर की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जिसको आप आसानी से घर पे तैयार कर पाएंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें और ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है जी 1 किलो चिकन, और इसके लिए जो चिकन का पार्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है चिकन थाई। और ये आप कसाब से कहेंगे कि चिकन थाई दे दें ज़िंगर बर्गर के लिए, वो ख़ुद ही पीसेस को बना देते हैं, हड्डी निकाल देते हैं और उनको तैयार कर देते हैं। और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर और हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 3 टेबलस्पून चिली सॉस, 3 से 4 टेबलस्पून सोया सॉस और 3 से 4 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगाना है ताकि जो सारी चीज़ें हैं चिकन पे अच्छी तरह से लग जाएं और सारे मसालों का टेस्ट जो है वो पीसेस के अंदर चला जाए। चिकन थाई हम इसलिए यूज़ करते हैं ज़िंगर बर्गर के लिए क्योंकि चिकन का ये पार्ट जो होता है वो थोड़ा जूसी होता है, इसीलिए ये इस्तेमाल किया जाता है ज़िंगर बर्गर के अंदर। इससे ज़िंगर बर्गर बहुत अच्छा बनता है। और सारे मसाले अच्छी तरह से मैंने लगा दिए हैं चिकन के ऊपर। इसको अब मैं 1.5 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी जी। चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब एक बोल के अंदर मैंने 3 कप मैदा ले लिया क्योंकि इसकी कोटिंग के लिए मैदा ज़्यादा हमें चाहिए होता है, ज़्यादा मिकदार में। और एक बोल में मैंने पानी ले लिया। 3 टेबलस्पून अब मैं डाल रही हूँ मैदे के अंदर कॉर्नफ्लावर, और ये 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है जी बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा जी नमक। अब इन सब मसालों को हमें अच्छी तरह से मैदे के अंदर मिक्स करना है ताकि ये इक्वली सारे मैदे के अंदर चला जाए और मिक्स हो जाए और सारे पीसेस पे ये लग जाए मसाला अच्छी तरह से। बस अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है जी। सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं मैदे के अंदर। और अब ये देखें मैं पीस ले रही हूँ। जूसेस जो उसके अंदर हमने डाले हैं वो मैंने अच्छी तरह से उसके ऊपर लगा लिए हैं ताकि मैदा जो है वो अच्छी तरह से पीस के ऊपर लग जाए। और बस अच्छी तरह से इसको दबा दबा के हमें लगाना है। जितना हम इसको प्रेस करेंगे, इसको दबाएंगे, उतना ही अच्छा इसकी कोटिंग होगी। और ये देखें जिस तरह से आटा गूंथते हैं मैं उस तरह से इसको दबा दबा के लगा रही हूँ। बस मैदा एक दफ़ा हम लगाएंगे और फिर हम इसको पानी में डिप करेंगे पीस को। बस जी लग चुका है। और अब इसको मैं डालूंगी पानी के अंदर। पीस को हम नहला देंगे एक दफ़ा पानी में और फिर से इसको हम डाल देंगे मैदे के अंदर। और अब फिर हमें वही प्रोसीजर जो है वो दोबारा से रिपीट करना है। ये देखें फिर से इसको मैं दबा दबा के लगा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ज़बरदस्त सी कोटिंग हो जाए चिकन पीस के ऊपर। और देखें जी पीस तकरीबन हो चुका है तैयार। बस कहीं कहीं जहाँ से मुझे खाली नज़र आ रहा है मैंने फिर से लगा लिया है उसको। और अब इसको हम प्लेट में रखेंगे। ये पीस हो चुका है एक तैयार। अब दूसरे पीस को लेके उसको भी इसी तरह से हम तैयार करेंगे। जूसेस मैंने लगा लिए हैं पीस के ऊपर ताकि अच्छी तरह से इसकी भी कोटिंग हो पाए। बस दबा दबा के इसको भी हम मैदा अच्छी तरह से लगा लेंगे। ये देखें जिस तरह से आटा गूंथते हैं उसी तरह से मैं उसको दबा दबा के लगा रही हूँ। मेरे कैमरे की लाइट जो है वो ऑफ़ हो गई है फिर से मैंने ऑन कर ली है। और अब मैं इसको फिर से पानी में डिप कर रही हूँ पीस को।
और अब दोबारा से इसको हम मैदा लगाएंगे। बस इसी तरीके से हम सारे पीसीस को तैयार कर लेंगे। मैं सारे पीसीस को एक ही दफ़ा सबकी कोटिंग करके रख लूँगी, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। जी ये भी तकरीबन तैयार हो चुका है और सारे पीसीस को अब हम इसी तरह से तैयार करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। जी देखें, सारे पीसेस को मैंने तैयार करके एक प्लेट में रख लिया है और अब हम इसका सैलड तैयार कर लेते हैं। ये मैंने बंद गोभी ले ली है जिसको बहुत ही बारीक काट लिया है मैंने। इसके अंदर अब मैं डालूँगी मायोनीज़ और ये थोड़ा सा वीडियो का जो पीस है स्किप हो गया है मेरे से, और तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मायोनीज़ डाल दी है और कुछ मैं इसके अंदर नहीं शामिल कर रही। मायोनीज़ मैं इसके अंदर इसलिए डाल रही हूँ, आप चाहें तो बंद गोभी खाली भी रख सकते हैं बर्गर के ऊपर, और अगर चाहें तो मायोनीज़ डाल लें, उससे आपको बंद गोभी को हैंडल करना ज़रा इजी हो जाता है, आप आसानी से उसको बर्गर के ऊपर रख पाते हैं। ये देखें अच्छी तरह से मैंने उसको मिक्स कर लिया और सैलड हो चुका है तैयार। अब हम इसकी जो सॉस तैयार करनी है वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये 1 कप मैंने मायोनीज़ लिया है उसके लिए, और 3 से 4 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस डाल दी है बीच में, और 3 से 4 टेबल स्पून अब मैं इसमें डाल रही हूँ केचप, टोमेटो केचप मैंने डाल दी है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसका सॉस तैयार कर लेंगे हम। और साथ ही मैंने चूल्हे पे ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। बहुत ज़्यादा हमें ऑयल को गर्म नहीं करना। बस मैंने ऑयल अभी रखा है, जैसे ही वो हल्का सा गर्म होगा तो हम चिकन को फ्राई करना शुरू करेंगे। जी तो सॉस हमारा रेडी हो चुका है और ऑयल जो है वो भी थोड़ा सा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में चिकन को नहीं डालेंगे, ज़्यादा गर्म में डालेंगे तो जो पीसेस हैं वो अंदर से गलेंगे नहीं और ऊपर से फ़ौरन से ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। और अब मैं तकरीबन मीडियम लो हीट पे इसको करूँगी, मीडियम हीट पे नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसको अच्छी तरह से पकाना है अंदर तक, लिहाजा मीडियम लो हीट पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अंदर तक गल जाए। और ये देखें जी, पीसेस तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी पीसेस तैयार हुए हैं। इनको बस प्लेट में निकाल रही हूँ मैं, और अब नेक्स्ट 2 पीसेस और डाल के हम उनको फ्राई कर लेंगे। मुझे ज़्यादा बर्गर बनाने हैं क्योंकि मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं और बच्चे जो हैं वो शौक़ से खाते हैं। उन बच्चे आज ज़्यादा हैं घर पे, इसलिए मैं बर्गर सब के लिए बना रही हूँ। बहुत पसंद किए जाते हैं जिंगर बर्गर, और बच्चे तो खैर मेरे बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और अब जी हम करते हैं बर्गर तैयार। ये एक बन ले लिया मैंने, उसको दरमियान में से काट लिया है। कटिंग वाले भी मिलते हैं लेकिन ये कटा हुआ नहीं था, इसको मैंने खुद छुरी से काटा है। और अब मैं सबसे पहले लगा रही हूँ सॉस, जो हमने तैयार किया है वो लगा दिया बन के ऊपर, और साथ ही इस पर अब डालेंगे हम सैलड। ये देखें मायोनीज़ मैंने उसके अंदर बंद गोभी के अंदर शामिल की हुई थी, इसलिए इजी से वो हैंडल कर लिया मैंने उसको। और ऊपर अब मैंने चिकन पीस रख दिया है, और जो सॉस हमने बनाया हुआ है स्पून की मदद से थोड़ा सा वो फिर से हम ऊपर डाल देंगे। और ये दूसरा पीस जो है बन का, उसके ऊपर भी सॉस लगा के हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। और ये हो गया जी हमारा जिंगर बर्गर ज़बरदस्त सा तैयार। इसको मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ जिसमें मैंने सॉस और फ्रेंच फ्राइज़ पहले से रखे हुए। फ्रेंच फ्राइज़ को मैंने जस्ट कॉर्नफ्लावर
में थोड़ा सा नमक डाल के कॉर्नफ्लावर लगा के उसको फ्राई कर लिया। बहुत ही क्रिस्पी इससे बनते हैं फ्रेंच फ्राइज़। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।